खुशामदीद कहते हैं आपको फंक्शंस के एक और लेसन में। ये दरअसल हमसे किसी ने ये सवाल हमें भेजा और कहा कि ये सवाल सॉल्व करके बताएं आप फंक्शंस के बारे में। तो ये जो है हम लेसन जो है वो सिर्फ उस सवाल को हल करें। तो सवाल जो हमें भेजा गया वो इस तरह से था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। ये बराबर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 1 बाहर। तो ये दिया हुआ है और इसके साथ हमें ये भी मज़ीद बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि अगर ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और ये आपको पता हो, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, तो फिर जी ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो फिर जी ऑफ एक्स की क्या चीज़ है उसको बताइए कि वो किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हमें दी हुई हैं ये तो बहुत, यानी मसलन आप एफ ऑफ एक्स आपका को दिया हुआ है, इसलिए एफ ऑफ जी एक्स जो है मसलन अगर आप निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं कि एक्स की ग्राफ के ऊपर हम जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो चले हम फर्ज करेंगे जो हम पहले जो एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है वो हम नहीं देखते, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे हमने जी एक्स रख दिया एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए। तो एक्स की जगह पे जी एक्स आ गया हर जगह पे, तो 2 जी एफ एक्स माइनस 1, और नीचे भी एक्स है वहाँ पर जी ऑफ एक्स आ गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यानी अभी हम पहला वाला जो वो है हमारी इक्वेशन उसको देख ही नहीं रहे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है अगर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो तो हम उसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जो है जाते हैं वापस अपने पहले एक्सप्रेशन के ऊपर और हम कहते हैं कि ये जो हमने जी एक्स रख के निकाला है ये बराबर होना चाहिए उस चीज़ के जो हमें पहले से दिया हुआ है। तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये चीज़, ये एक्सप्रेशन हमने इसके बराबर रख दी। और अब हम जो है ये देखते हैं कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन हमारे पास हैं ये अगर ये बराबर है तो फिर जी एक्स किस चीज़ के बराबर है। तो 2 टाइम्स जी एक्स जो है यहाँ पे दूसरे में जाके हमने देखा कि 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से नीचे एक जी एक्स आ रहा है, तो हमने दूसरे के डिनोमिनेटर में जाके देखा कि वो जी एक्स जो है वो किस किस टर्म के बराबर हो सकता है। दोनों केसेस में हमें नज़र आ रहा है कि जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि अगर आप अपने जो उल्टे हाथ पे हमारा एक्सप्रेशन है इसमें जी एक्स की जगह के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दें तो आपको वही चीज़ मिलेगी कि जो हमें पहले से बताई गई है। ठीक है, तो ये जो x है इस x में जो f ऑफ x के अंदर हमने जी एक्स रख के जो है वो हम इसको हमने हल कर दिया। ठीक है, जो सवाल हमें भेजा गया था उसमें वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यानी उसके अंदर जो है वो कोई ए बी सी डी जो है वो आंसर्स दिए हुए थे और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो आंसर जो है वो सही है, यानी कौन सी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम चलें आपको यानी वो चॉइसेस जो है वो भी दिखा देते हैं। इसको हम पहले अपना बोर्ड जो है वो हमने साफ कर लिया। तो हम सवाल जो बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें भेजा गया था। तो सवाल जो था वो एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ था जो ऊपर लिखा हुआ, उसके अलावा हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था वो हम दोबारा से लिख लेते हैं, वो हमने रेस कर दिया। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिर उसके बाद चॉइसेस दी हुई थी। ठीक है, मसलन ये कि हमें बहुत सारे जवाब दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जवाब जो है वो जी एक्स के लिए सही होगा। ठीक है, तो एक अंडर रूट ऑफ एक्स था एक उसमें से जवाब, एक चॉइस, और एक जो थी वो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, सी जो था वो एक्स था सिर्फ, और डी जो है वो एक्स स्क्वायर्ड है, और एक ई भी था जवाब के जो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, हर जगह के ऊपर जो है आप एक्स की जगह के ऊपर एक एक ये जवाब जो है वो रख के देख लें और देख लें कि ये जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसके बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, मसलन आप यानी एक तो हमने तरीका आपको बता दिया जिसमें अगर जवाब नहीं भी पता तब भी आप जवाब जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जवाब दिए हुए हैं तो ये और आसान हो जाता है कि आप हर जवाब जो है उसको रख के एक्स की जगह के ऊपर और देख लें कि ये जो है वो किस सूरत में आपके उस एक्सप्रेशन के बराबर होगा कि जो ऊपर हमने पीले रंग के डब्बे के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम हर जगह के ऊपर हर जो आंसर दिया हुआ है वो एक्स की जगह के ऊपर रिप्लेस, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि जब हम बी वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एक्स की जगह के ऊपर रिप्लेस करेंगे तो हमें वो
एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि जो हमें जो हमारे जो बॉक्स के अंदर बना है। अगर एक्स स्क्वायर वाला आंसर जो है वो आप जी की जगह पे लगाएंगे, जी ऑफ एक्स की जगह के ऊपर, तो आपको 2x² माइनस 1x² + 1 मिलेगा, जो जाहिर बात है कि बिल्कुल उसके बराबर नहीं है। इसी तरह से आप x² + 1 आखिरी आंसर जो है उसको लगा के देखेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो 2 टाइम्स x² + 1 माइनस 1, और ये डिवाइड हो रहा है नीचे x² + 1 +1 के, वो जो अब दोबारा से आप देख लें कि ये बिल्कुल उसके बराबर नहीं है कि जो ऊपर दिया हुआ। तो आप एक एक जो है वो जो नीचे जवाब है वो रख के और देख सकते हैं कि कौन सा जवाब जब आप लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल वही एक्सप्रेशन दे देगा कि जो पहले से आपको दिया गया है। तो x की जगह gx लगाना है, gx की वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, नीचे मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको हर जगह पे लगा के और हमने इस सवाल को जो है वो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होती है, जाइए मज़े कीजिए।